गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अब जो टॉपिक हम चालू करेंगे इस सीरीज में वो ले लेते हैं हम मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं डायरेक्शंस को लेकर के। तो वंस एंड फॉर ऑल सेटल करते हैं उन चीजों को कि डायरेक्शंस आप कैसे लोगे। देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ जो स्पेसिफिक कंडीशन है उनको लेकर के हम समझना चालू करते हैं। मान लो कि एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, ड्रॉप कर रहे हैं कहां से? ड्रॉप फ्रॉम हाइट एच, ड्रॉप फ्रॉम हाइट एच। तो जब ड्रॉप करते हैं बेटा, तो ड्रॉप करने के लिए हमको कोई इनिशियल वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यू कितनी हो जाएगी? 0। अगर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, अगर अपवर्ड थ्रो करना है तो आपको कोई इनिशियल वेलोसिटी इंपार्ट करनी पड़ेगी। अपने आप कोई ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जाने लगेगा। जब तक आप उसको थ्रो नहीं करेंगे ना, तब तक कोई ऑब्जेक्ट जमीन से उठ के अपने आप उड़ नहीं जाएगा। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी की कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। डायरेक्शन कैसा होगा वो अपन चेक करेंगे उन चीजों को। ठीक है, देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो जो टॉप पॉइंट होगा, मान लीजिए ये बॉटम है और ये टॉप है, आपने यहां से उसको u इनिशियल वेलोसिटी देकर के भेजा और वो टॉप तक गया। तो जो टॉप पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होने वाली है? फाइनल वेलोसिटी एट टॉप ये कितनी होने वाली है? 0। फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों होने वाली है? मैं v से डिनोट भी कर देता हूं, क्योंकि देखिए कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा है, आपने देखिए इसको इनिशियल वेलोसिटी देके थ्रो किया। अगर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रखा होगा, अगर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्लास 9th में ठीक से पढ़ा होगा तो आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कोई चीज जब ग्राउंड h हाइट पे रखी है, सपोज करिए ये 2 लेवल है, यहाँ पे ये हाइट है आपकी h, तो अपन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? mgh। तो बॉटम में हाइट 0 होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। अब टॉप पर देखेंगे आप, तो हाइट h पे जाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी? mgh। और h पे डिपेंड करते हुए इसकी वैल्यू कैसी आएगी? जितना h होगा उतनी ही मास इनटू g इनटू h करके आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, 0 नहीं आने वाली है, क्योंकि हाइट h की वैल्यू एक फाइनाइट है। यहाँ पे हाइट h क्या थी? 0 थी, क्योंकि आप ग्राउंड के रेफरेंस में ही निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी थी? 0। अब देखिए होता क्या है, अगर कोई चीज धीरे धीरे यहां से ऊपर, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मिनिमम। और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? मैक्सिमम है। मतलब इस रास्ते जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हुआ होगा, जैसे जैसे इसकी हाइट इंक्रीज हो रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। तो विद हाइट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई आपकी? इंक्रीज हो गई। लेकिन सिमिलरली अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं नीचे लेके आना चालू कर दूं, कहां? नीचे लेके आना चालू कर दूं, तो देखिएगा जैसे ही मैं इसको नीचे लेके आऊंगा, मतलब इस डायरेक्शन में जब ये आने लगेगा, जब ये इस डायरेक्शन में आने लगेगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर देखिए क्या होने लगेगी? यहाँ पे कैसी होगी? मैक्सिमम। फिर यहाँ क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी, कम होने लगेगी, इस डायरेक्शन में कम होने लगेगी, और कम होते होते कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देखिए वही चीज यहाँ पर भी, अगर आप वो चीज देखें काइनेटिक एनर्जी के साथ, आप यही चीज को देखेंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो अगर मैं यहाँ पे किसी बॉल को वेलोसिटी दे करके ऊपर थ्रो करूं, यहां पर मैं एक बॉल को वेलोसिटी दे करके क्या कर रहा हूं? ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं। वेलोसिटी देके क्या कर रहा हूं? ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं। तो यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? हाफ mv का स्क्वायर। और जितनी भी मैंने वेलोसिटी दी होगी, मास तो ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, जितनी मैंने वेलोसिटी दी होगी उसके स्क्वायर में m मल्टीप्लाइड और हाफ मल्टीप्लाइड इसकी क्या बन जाएगी? इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। अब जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता जाएगा, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी, या तो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी किसी एक इंस्टेंट के लिए। जिस इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी देखिए, मास तो 0 हो नहीं सकता, मतलब क्या 0 हो गया होगा? इसकी वेलोसिटी। कौन सी वाली वेलोसिटी? जो इनिशियल वेलोसिटी हमने देके थ्रो किया था।
तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कैसी है, मिनिमम। वैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी है, मिनिमम। तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अब देखो यहां से ध्यान से देखो इतने पॉइंट को और इस पॉइंट को देखिए, इतने पॉइंट को, यहां पर आप देखेंगे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है आपकी, रिड्यूस, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज। इस पॉइंट को देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते समय क्या हो रही है, रिड्यूस, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो और वैसे ही जब नीचे फॉल हो रहा है, अगर आप इस साइड से देखें कि जब नीचे की तरफ फॉल कर रहा है ऑब्जेक्ट यहाँ, तो देखिए फिर से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी अब नीचे आते हुए वो क्या हो रही है, इंक्रीज, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो किसी भी पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और काइनेटिक एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम। काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल मिनिमम ग्राउंड पे। टॉप पर देखेंगे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम। बीच में जाते हुए पाथ पे देखिए तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते हुए डिक्रीज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाते हुए इंक्रीज हो रही है। तो क्या होगा, किसी भी पॉइंट पे आप इस जर्नी में पकड़ लेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा या तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वही चीज यहाँ पे समझिए, बॉटम से जैसे मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दे करके ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती जाएगी, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती जाएगी उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम। वेलोसिटी कम क्यों होती जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ। ग्रेविटी कहाँ उसको पुल कर रही है, नीचे। आपने जो इनिशियल वेलोसिटी दी है इसके कारण से बॉल कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और उसी के बाद ये वेलोसिटी, ये बॉल क्या होगा, नीचे की तरफ फिर गिरना चालू करेगा। इसीलिए फाइनल वेलोसिटी एट द टॉप कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, इतनी जानकारी के साथ हम थोड़ा सा इसके डायरेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए डायरेक्शन के लिए क्या कहा जा सकता है। मान लीजिए कि कार्टेशियन सिस्टम ले लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम चीजों को समझेंगे। जो भी चीज अपवर्ड्स जाएगी, जो भी वेलोसिटी हो, देखो क्या क्या टर्म्स हमको यूज होने हैं, क्या क्या टर्म्स जो होंगे इसमें यूज होंगे। वेलोसिटी का u यूज होगा, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। v यूज होगी, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। s जो है डिस्प्लेसमेंट यूज होगा, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। एक्सेलरेशन a यूज होगा, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो सभी का डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है, तो इनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, इनके डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो देखो अगर कोई चीज ऊपर की तरफ लग रही होगी, वो भले ही डायरेक्शन अपवर्ड्स हो, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड्स हो, फाइनल वेलोसिटी अपवर्ड्स हो, जो भी चीज अपवर्ड्स जाएगी, अपवर्ड्स जाने वाली सारी चीजों को हम क्या लेंगे, अपवर्ड जाने वाली सारी चीजें हमारे लिए कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव। जो भी चीज डाउनवर्ड्स जा रही होगी, भले वो डिस्प्लेसमेंट हो रही हो नीचे, एक्सेलरेशन लग रहा हो नीचे, इनिशियल वेलोसिटी हो नीचे, फाइनल वेलोसिटी हो नीचे, जो भी चीजें डाउनवर्ड्स लग रही होंगी उसको हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो और एक्सेलरेशन की बात, एक्सेलरेशन देखो आप ऊपर मूव कर रहे हो या आप नीचे मूव कर रहे हो, एक्सेलरेशन तो हर समय किस तरफ लगता है, नीचे। तो एक्सेलरेशन हर कंडीशन में कैसा होगा, नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी अगर अपवर्ड हुई तो क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। इनिशियल वेलोसिटी अगर डाउनवर्ड हुई तो क्या ले लेंगे, नेगेटिव। फाइनल वेलोसिटी अगर अपवर्ड हुई तो क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। फाइनल वेलोसिटी अगर डाउनवर्ड हुई तो क्या ले लेंगे, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट अगर अपवर्ड हुआ तो क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट अगर डाउनवर्ड ले हुआ तो क्या ले लेंगे, नेगेटिव। और एक्सेलरेशन सारी कंडीशन में कैसा ले लेंगे, हम नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं a ball is thrown upwards of flight। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या होगा। देखिए मान लीजिए कि ये हमारा रेफरेंस है ग्राउंड, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, रेफरेंस है ग्राउंड। यहां से बॉल को हम, ये हमारी बॉल है, इसको हम थ्रो कर रहे हैं कहाँ,
अपवर्ड्स। ठीक, और इनिशियल वेलोसिटी कैसी है हमारी? हमारी इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड, दूसरा कलर यूज करता हूं। विद इनिशियल वेलोसिटी, विद इनिशियल वेलोसिटी, विद इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। पहली चीज जो हमसे पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। चीजें जो समझने क्योंकि है, हम g की वैल्यू कितनी लेंगे? मान लेते हैं हम g ले लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो g की वैल्यू डिफरेंट बुक्स में अलग दी होगी, कहीं पर g को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेता है, कहीं पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेता है। क्वेश्चन में जो g की वैल्यू गिवन होगी आप उसी हिसाब से लेकर के उसको सॉल्व कर लीजिए, और अगर ना गिवन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप g की वैल्यू को 10 लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली 9.8 दे दिया है तो आपको 9.8 लेकर के ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है? u। आप ध्यान से बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, क्योंकि बॉल को कैसा कर रहा है? थ्रोन अपवर्ड्स, तो इनिशियल वेलोसिटी किधर हो जाएगी आपकी? ऊपर की डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी किधर हो जाएगी? ऊपर की डायरेक्शन। अच्छा, जब ये टॉप पे पहुंच जाएगा, जब ये मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा जिसके आगे अब ये जा नहीं सकता, तो मैंने आपको क्या समझाया था कि इस पॉइंट पे जो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 0। रही बात एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो किस डायरेक्शन में लग रही है? नीचे के डायरेक्शन में, इसलिए इसको कैसा लेना पड़ेगा? नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड लग रही है, इसलिए इसको कितना लेना पड़ेगा? पॉजिटिव। तो देखिए हम निकाल लेते हैं क्या इसका, हमको क्या निकालना है? फाइनल हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। तो s इक्वल्स टू क्या होता है? देखिए s इक्वल्स टू क्या होगा आपका? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, हम क्या ये इक्वेशन ऑफ मोशन अभी यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास क्या है? हमको टाइम नहीं पता। तो जब हमको टाइम नहीं पता तो पहले हम टाइम के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है? v इक्वल्स टू u प्लस at, जहां पे v कितना होना है? 0। u अपवर्ड डायरेक्शन में इसलिए कितना? पॉजिटिव u। a डाउनवर्ड्स लग रहा है इसलिए कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ g इनटू t। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा? 0 इक्वल्स टू u माइनस gt। तो यहां से gt की वैल्यू कितनी आ जाएगी? u। तो टाइम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? u बाई g। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? u बाई g। तो मैक्सिमम हाइट अटेन करने में उसको टाइम कितना लग जाएगा? u बाई g का। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी मैक्सिमम? तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी अगर वो कैलकुलेट कर रहा हूं तो इसकी की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर लीजिए। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? s इक्वल्स टू u, t की जगह क्या पुट कर रहा है आपको? u बाई g प्लस हाफ। a कितना होगा आपका? नीचे लग रहा है इसलिए माइनस g इंटू टी स्क्वायर। t की वैल्यू कितनी है? u बाई g का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? u स्क्वायर बाई g माइनस 1/2। देखते रहिए ये कितना हो जाएगा? u स्क्वायर g से g मर जाएगा तो कितना हो जाएगा? u स्क्वायर बाई g। कितना हो जाएगा? u स्क्वायर बाई g। तो कितना हो जाएगा? देखिए s इक्वल्स टू कितना? u स्क्वायर बाई g माइनस u स्क्वायर बाई 2g। तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? u स्क्वायर बाई g का। तो कितना हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट? u स्क्वायर बाई g। कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट? u स्क्वायर बाई g का डिस्प्लेसमेंट आ गया। और t कितना हो जाएगा आपका? u बाई g। चाहे तो आप इन चीजों को याद रख सकते हैं, चाहे तो ना याद रखें और लास्ट में इसको क्या कर लें? खुद से डिराइव कर लें। अब देखिए आपसे पूछा है कि फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पूरा डिस्टेंस कवर करने में, ऊपर गया, यहां से ये ऊपर गया और वापस नीचे आया। तो एक बार जब ये अर्थ से निकल गया था तो अब ये एयर में आ गया, यहां भी हवा में है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। अब जब ये डाउनवर्ड्स मोशन अपनी चालू करेगा, जब ये डाउनवर्ड्स मोशन चालू करेगा, फिर यहां आ जाएगी बॉल, जिसमें ये मोशन का डायरेक्शन अब कैसा होगा? नीचे की तरफ। अब कैसा होगा? नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस केस में जब मोशन नीचे की तरफ होगा तो आप देखिए कि ये नीचे 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 आया, यहां तक आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? ये वो टाइम, वो सेम टाइम जो इसको ऊपर जाने में लगा, प्लस वो टाइम जो उसको नीचे आने में लगा,
क्योंकि ये पूरे टाइम तक के लिए, जब तक वो अर्थ से निकला और वापस अर्थ तक नहीं आया, ये पूरे टाइम के लिए वो कहाँ था, एयर में था। तो ये टाइम कौन सा बन जाएगा, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ध्यान रखिएगा, जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको क्या होगा, नीचे आने में लगेगा। तो देखिए ऊपर जाने में टाइम कितना लगता था, u/g, तो नीचे आने में भी टाइम कितना, मान लीजिए ये t1 है और नीचे आने वाले को मैं t2 लिख दूं, तो ये भी कितना हो जाएगा u/g। t1 प्लस t2 कर देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, 2u/g का। कितना आ जाएगा, 2u/g का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, t1 प्लस t2, जो कि हो जाएगा 2u/g। चाहे तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, नहीं तो डिराइव भी कर लेंगे। फिर ये क्या था हमारा, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना आया था, t इक्वल्स टू u/g, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया था आपका, u²/2g। कितना आया था, ये u²/g कैसे लिखा गया, अच्छा देखो ये u²/g माइनस हाफ u²/g, तो एक माइनस आधा तो कितना होगा, आधा, तो ये कितना हो जाएगा u²/2g। भाई लोग करेक्ट कर लेना, ये कितना हो जाएगा, s इक्वल्स टू u²/2g। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस यहाँ से आए हैं, चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं तो आप डिराइव भी कर सकते हो जब जरूरत पड़ेगी। तो मैक्सिमम हाइट अचीव्ड कितना आ जाएगा आपका, u²/2g। मैक्सिमम टाइम जो रिक्वायर्ड होगा, जो टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट अचीव करने में, वो कितना हो जाएगा आपका u/g, और जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, टोटल टाइम मतलब t1 प्लस t2 जो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 2u/g का। चाहो तो याद रखो या फिर दम रखो कि जब जरूरत पड़ेगी तो क्या कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे। ठीक है, अब इस पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेटर हो सकती है इस टॉपिक के। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन लिया हुआ है, नीट 2020 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बोला गया था कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी क्या दे दी है, इनिशियल वेलोसिटी। इफ इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड, मतलब ये कौन सी हो गई, फाइनल वेलोसिटी। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। समझने की बात क्या है, शुरू के क्वेश्चन है तो धीरे जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन का पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि ये टावर है, जिसके ऊपर बैठ के किसी पिद्दी ने एक बॉल को नीचे क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। और इसे स्माइल नहीं करनी चाहिए, इसने बॉल को नीचे की तरफ क्या किया, थ्रो किया। ये बॉल नीचे आ रही है भाई वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जब थ्रो किया तो इसने इसको कितनी इनिशियल वेलोसिटी दी, 20 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में दी, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में दी, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। इसीलिए u को कैसा लेना पड़ेगा आपको, नेगेटिव लेना पड़ेगा। u को कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आते आते उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 80 मीटर पर सेकंड की हो गई। किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। तो हमको v को भी क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हमको हाइट क्या है, कैलकुलेट कर लेंगे। हाइट मतलब क्या, ये s को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, माइनस ऑफ 80 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी है आपकी, माइनस ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी, नीचे की तरफ लग रहा है -10, और ये कितना हो जाएगा s। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 8 का स्क्वायर 6400 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 माइनस 20s। जरा सॉल्व करिए इसको तो कितना आ जाएगा, 6000 अपॉन माइनस में 6000 अपॉन 20 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, s काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। s की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस ऑफ 300 मीटर, माइनस ऑफ 300 मीटर। अच्छा, कोई बोल सकता है कि सर हाइट नेगेटिव कैसे आ रही है, तो बेटा हाइट नेगेटिव नहीं आ रही है। नेगेटिव सिंबल क्या था, नेगेटिव सिंबल का यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है कि हाइट किस डायरेक्शन में मेजर्ड हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हाइट किस डायरेक्शन में मेजर की गई है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, उनके थ्रू थोड़ी सी 2002 में आया हुआ था।
देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ हाइट इज 10 मीटर पर सेकंड, देन मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। देखिए मैक्सिमम हाइट का क्वेश्चन है, आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है। पहले तो क्या करते हैं, इसके लिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे, मान लीजिए सपोज करिए किसी ग्राउंड से इस बॉल को थ्रो किया जा रहा है, ये रही आपकी बॉल, इसको थ्रो करते हैं अपवर्ड्स। मान लेते हैं कि जो टोटल हाइट ये राइज करती होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी h, कितना हाइट राइज करेगी h। जब थ्रो करना है तो हमको यहाँ पे इसकी क्या देनी पड़ेगी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए कैसा लेना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये बोला है कि जब ये हाफ हाइट पे रहती है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 10 मीटर पर सेकंड में। हाफ ऑफ द हाइट मतलब मान लीजिए टोटल हाइट है तो कहीं यहाँ पर हाफ को ले तो कहीं यहाँ पर मान लीजिए इतनी हाइट, ये हाइट हमारी कितनी होगी, हाफ है, इसलिए इसको क्या ले लेते हैं h/2। और इस पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है, इस पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड, और डायरेक्शन कैसी है इसकी, अपवर्ड्स, इसलिए इसको भी कैसा ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक, अब जर्नी बची कितनी है, अब जर्नी बची कितनी है, अगर ये h/2 है और ये पॉइंट हाफ का है तो बचा भी कितना होगा, h/2। तो ध्यान से समझिएगा, तो अगर इस बची हुई जर्नी को सिर्फ कंसीडर करें, सिर्फ इतने पार्ट को ही कंसीडर करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इस बचे हुए पार्ट के लिए, 10 मीटर पर सेकंड, और किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए कैसा ले लेंगे, पॉजिटिव। फाइनल वेलोसिटी जब वो मैक्सिमम हाइट अचीव कर जाएगा, जब वो मैक्सिमम हाइट अचीव कर जाएगा तो हमारी कितनी आ जाएगी, v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 0, और जो g है वो कितना लेना है हमको, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, नीचे लग रहा है इसीलिए क्या होगी, इसकी डायरेक्शन को लेनी पड़ेगी नेगेटिव। तो हमको देखना है, हम यूज कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, जो कि कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए v कितना है आपका 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस u ऊपर डायरेक्शन में था इसलिए पॉजिटिव रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है इसलिए -10, और s कितना है हमारा, h/2 का अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए उसको कैसा रखा हुआ है, पॉजिटिव रखा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 20 ये कैसे हो गया, माइनस h/2, तो ये कितना हो जाएगा -20 इंटू h/2, 2 से 2 मर गया, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो ध्यान से देखिएगा, इसको इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा 10h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 100, तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10 मीटर। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 10 मीटर। तो h कहाँ से डिस्टेंस थी, ग्राउंड से, मतलब बॉल ग्राउंड से कितना ऊपर तक राइज की, 10 मीटर्स के। क्या कोई और तरीका है जो हम पढ़े थे उसके थ्रू सर इसको सॉल्व करें क्या, जो कुछ फॉर्मूलेस हमने लिखे हुए थे, कोशिश करके देख सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट जो अचीव करती है बॉल, मैक्सिमम हाइट जो अचीव करती है बॉल, वो किसके बराबर होता है, u स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर होता है। ठीक है, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए h इक्वल्स टू u की वैल्यू कितनी थी हमारी, सिर्फ इसी पार्ट ऑफ जर्नी को बात कर रहा हूं मैं, तो u की वैल्यू कितनी थी मेरी 10, तो इसको ले लेते हैं 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी कितना था मेरा, g जो था वो मेरा था 10, तो इसको ले लेते हैं 10। तो एक 10 से तो एक 10 मर जाएगा, एक 10 से क्या हो जाएगा, देखिए u स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100, और 2 इंटू जी क्या है आपका g की वैल्यू है 10, तो ये 10 एक 0 को मार देगा और ये कितना हो जाएगा 5। लेकिन ध्यान देने वाली बात होगी कि इस समय जो हाइट है, इस समय जो हाइट है वो किसके बराबर है, h बाई टोटल हाइट के हाफ के बराबर थी, टोटल हाइट के किसने के बराबर थी, हाफ के बराबर थी। तो h बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5, तो h की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ जाएगी 10, h की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ जाएगी 10 मीटर। समझे, नहीं समझ पाए तो एक बार और देखो। मैक्सिमम हाइट जो अचीव करती है उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, u स्क्वायर बाई 2g। ध्यान से देखो, सेकेंड हाफ ऑफ जर्नी की बात कर रहा हूँ, तो u किधर है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 का स्क्वायर कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी कितना दिया हुआ है हमको 10। सर यहाँ 10 में माइनस क्यों नहीं पुट कर रहे भाई, ये फॉर्मूला है u स्क्वायर अपॉन 2g माइनस सारे डायरेक्शन को कंसीडर करके ही डिराइव किया गया था। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 10 से ये 10 मर गया, ये 2 से 5 हो गया, तो h कितना हो गया आपका 5।
लेकिन ध्यान दो ये कौन सा वाला हाइट आया, ये सिर्फ कहां से कहां तक की हाइट आई है, यहां से यहां तक की हाइट आई है, कितनी आपकी 5। और ये वाली हाइट और ये वाली हाइट में क्या रिलेशन है कि दोनों कैसे हैं, आधे आधे हैं। तो अगर ये 5 है तो नीचे का भी आधा कितना होगा 5, तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी आपकी 10 मीटर की। तो आप दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, तो आप दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, उनके थ्रू और क्लियरिटी करने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक में। देखते रहिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट h विद इनिशियल वेलोसिटी 0 strikes the ground with velocity 3 meter per second. Another body of same mass dropped with same height h with an initial velocity of 4 meter per second. The final velocity of the second mass with it which it strikes the ground is. ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व। देखो पहले वाले बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी दी हुई है 0, u इक्वल्स टू 0 दी, और ड्रॉप फ्रॉम हाइट है मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी किधर जा रही है, नीचे, मतलब कैसी हो जाएगी नेगेटिव। एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे, मान लेता हूं इसको 9.8, ये लग रहा है नीचे, तो ये कैसा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका नेगेटिव। और फाइनल वेलोसिटी v कितनी दी हुई है आपको 3 मीटर पर सेकंड की, ये भी किधर लग रही होगी नीचे, तो ये भी कैसी हो जाएगी आपकी नेगेटिव की। ठीक है, तो अब देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर हुआ होगा। तो मान लो मैं यूज करता हूँ v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू u तो था 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ 9.8 इंटू s, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 9 इक्वल्स टू माइनस 9.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2 16 15 और ये हो जाएगा माइनस 19.6 s। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 19.6, वो भी कैसा माइनस। तो माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि बॉल कैसे ट्रेवल कर रही है, नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही है। ठीक है, चलो अब जो दूसरा कंडीशन है, सेम मास का बॉल ड्रॉप किया जा रहा है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड। तो सेकंड केस में u की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन कैसा डाउनवर्ड्स, तो साइन कैसी नेगेटिव। एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, किस डायरेक्शन में, नीचे, तो इसकी भी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी नेगेटिव। यहाँ पर हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट कैसी हो रही है, नीचे की डायरेक्शन में हो रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, अभी हमने कैलकुलेट किया था -9/19.6, और हमको क्या निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी लेके आनी है। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as, u की वैल्यू कितनी दी हुई है माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 16 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है आपका माइनस ऑफ 9.8 इंटू डिस्प्लेसमेंट भी आपकी नेगेटिव में कितनी आ रही है माइनस ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 19.6। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9.8 से ये हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये 2 से ये 2 मर जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस कितने हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये 16 और ये -9, तो सॉरी माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 9 हो जाएगा आपका 25। तो फाइनल वेलोसिटी जो v होगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका प्लस माइनस ऑफ 5, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस ऑफ 5। ठीक है, तो हम कैसे, हमारी वैल्यू कैसी आनी चाहिए माइनस ऑफ 5 आनी चाहिए, क्योंकि हमारा फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा डाउनवर्ड्स, इसलिए हमारे लिए आंसर क्या बनना चाहिए इस केस में, v इक्वल्स टू कितना आना चाहिए -5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखते हैं। देखिए ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये भी नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन था। इसमें क्या बोला गया है, स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 h3 इन फर्स्ट 5 सेकंड, द नेक्स्ट 5 सेकंड and next 5 seconds respectively, then the relation between h1 h2 and h3 is, कोई बात नहीं, फिगर पहले बनाते हैं फिर सोचेंगे कैसे होगा। पहले तो फिगर बनाते हैं। मान लीजिए कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारी h1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है h2, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है h3। ठीक है,
इतने को ट्रैवल करने में टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकेंड्स। इसके बाद फिर कितना टाइम लग रहा है? 5 सेकेंड्स। इसके बाद टाइम ले रहा है 5 सेकेंड्स। फ्री फॉल हो रहा है अंडर ग्रेविटी के अंदर, इसका मतलब कि मान लेता हूं मैं कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी हो जानी चाहिए इसकी 0, डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, इसलिए इसकी साइन को क्या ले लूंगा मैं? नेगेटिव ले लूंगा। ठीक, एक्सेलरेशन मेरी कितनी ले लेता हूं मैं? 10 ले लेता हूं। किधर? डाउनवर्ड्स, तो साइन इसकी भी कितनी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। चलिए देखिए मैं क्या करता हूं, मैं इस हाइट को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो s इक्वल्स टू कितना होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो ये हो जाएगा मेरा 0 प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन मेरी कितनी दी हुई है? -10, और t मतलब कितना लग रहा है मेरा? 20। t स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा? 5 सेकंड का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 25। तो s इक्वल्स टू मेरा कितना आ जाएगा? ये इसको मार देगा 5 टाइम्स, तो 25 into 5 कितना हो जाएगा? 5 5 जो 25, 2 11 तो 125 माइनस ऑफ s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 125 मीटर। ठीक, नेक्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी की जब मैं बात कर रहा हूं, तो इस पॉइंट पे इसकी कुछ वेलोसिटी जब यहां से यहां तक फॉल किया होगा ना, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जर्नी के लिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक फॉल करने में यहां जब बॉल पहुंची होगी ना, तो कुछ वेलोसिटी उसने अटेन कर ली होगी। वो वेलोसिटी कितनी होगी उसको निकालने की कोशिश करते हैं। v इक्वल्स टू क्या होता है? u प्लस at, तो v इक्वल्स टू u तो 0 था। एक्सेलरेशन कितनी थी आपकी? -10, और टाइम आपको कितना लग रहा था? 5 सेकंड का। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -50 मीटर पर सेकंड। यहां पर आकर के क्या है इसकी वेलोसिटी? इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? -5 मीटर पर सेकंड, या 50 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ तक वो कितनी हाइट अटेन करता है, उसको भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक फिर से यही फॉर्मूला, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? -50 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी है, इनटू टाइम क्या ले रहा है? 5 सेकंड का ले रहा है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना हो रहा है? -10 का, और टाइम फिर से कितना लग रहा है? 25 का। तो s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -50 into 5 कितना हो जाएगा? ये आपका 250, और यहां से कितना आ जाएगा? माइनस में आपका कितना आ जाएगा? देखिए माइनस में ये आपका 2 इसको मार देगा तो ये 5 हो जाएगा, और ये कितनी हो जाएगी आपकी वैल्यू? -25 into 5, 5 5 जो 25, 2 फैक्टर 125, कितनी हो जाएगी? -125। तो अब इस बार डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 250 प्लस 100 करेंगे तो 350, और 25 करेंगे तो 375। अब कितना हो जाएगा? -375 मीटर्स का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज होते 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 यहाँ तक कितनी हो जाएगी? देखिए क्यों निकाल रहा हूँ मैं ये चीजें, कि इस पॉइंट पे जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो लास्ट वाली जर्नी के लिए क्या बननी है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी बननी है। लास्ट वाली जर्नी के लिए क्या बननी है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो फिर इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा? v इक्वल टू u प्लस at, v निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? -50 मीटर पर सेकंड की। एक्सेलरेशन कितना था आपका? -10 इनटू t कितना लग रहा था? 5। तो ये कितना हो जाएगा? -50 -50, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी? -100। कितनी आ जाएगी आपकी? -100। अब अगर -100 देखिए, हम -100 ले लें, u था -50 इनटू प्लस a की वैल्यू 10 और t की वैल्यू 5, -50 -50 -100 सही है। अब अगर यहाँ पर देखें तो अब कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी? तो कितनी होगी? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लास्ट वाले में जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात कर रहे हैं तो s इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी है? इसकी है -100। टाइम कितना ले रहा है? ये 5 सेकंड्स का ले रहा है, प्लस हाफ इनटू -10 इनटू 25, तो कितना हो जाएगा? -500, और ये इसको 5 से मारेगा, और ये कितना हो जाएगा? -120, तो ये कितना हो जाएगा? -625 मीटर। ये कितना था? 375 मीटर, और ये कितना आया था? -125 मीटर। मतलब h1 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है? मतलब ये हो गया h1, ये हो गया h2, और ये क्या हो गया मेरा? h3।
मेरा कितना हो गया H1 H2 और H3। देखते हैं H1 H2 H3 में क्या रिलेशन होता है हमारे पास। H1 H2 और H3 में क्या रिलेशन होता है चेक करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं लिखूं H1 H3 लिखने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा -125 -375 माइनस ऑफ 625, माइनस 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 को हटा लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 से एक बार कैंसिल आउट करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 25 1, 25 3 और 25 5, तो ये कितना हो जाएगा, H1:3, H2:5, H3, है ना। 1:3:5 के रेशो में ये आ जाएगा, ठीक है। देन द रिलेशन बिटवीन ऑप्शंस देख लीजिएगा आप, उस ईयर जो ऑप्शंस थे मेरे को ध्यान नहीं आ रहे, उसे अकॉर्डिंग क्या करिएगा आप इस आंसर को उस हिसाब से अरेंज करके देख लीजिएगा। समथिंग शायद कुछ ऐसा होगा, H1 H2/3 H3/5, समथिंग इस टाइप का ऑप्शंस था, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। फिर हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए इस टॉपिक के जिसको मैं एक अलग सेपरेट छोटा वीडियो बना करके उसको कंप्लीट करूंगा। फिर हम उठाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, थोड़ा सा इंटीग्रेशन, और फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर जो मैं चालू करूंगा वो होगा वेक्टर्स। वेक्टर्स के बाद हम पकड़ेंगे मोशन एंड प्लेन को। थैंक यू।